हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 950, 960, 919 या 920? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो बाल लिंगानुपात था वह साथियों 919 था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों कि अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का, डायनामाइट का, कंपास का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे साथियों। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का जो है आविष्कार किया था साथियों। और अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे। इनका जन्म स्वीडन में साथियों 1833 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और इनका मृत्यु 1896 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने ही किया था साथियों। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और 1867 में किया था। इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है भारत में हवाई परिवहन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1911 में भारत में हवाई परिवहन की शुरुआत हुई थी। और भारत में रेलवे की शुरुआत साथियों वर्ष 1853 में हुआ था। इसे भी याद रखेंगे कि भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुआ था और हवाई परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, या महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताएंगे साथियों कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कि 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो साथियों, आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में किया गया था। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो शुभारंभ किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और इस डेट को भी याद रखेंगे, ईस्वी को 2015 में इसका शुरुआत हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। साथियों, एसएससी जीडी में खेल, खिलाड़ी और पुरस्कार से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती है? यानी आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि भारत के जो पैरा एथलीट पारुल परमार है वह कौन सा खेल खेलती है? तो इसका सही उत्तर होगा बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन इसका सही उत्तर होगा। पारुल परमार का संबंध बैडमिंटन से है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर
7 कह रहा है साथियों कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो साथियों आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे कि 2025 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत जो है पहले से सुधार किया है और यह अंडर 100 में आया है साथियों। तो इस बार का जो भारत का रैंक था वह 99 रहा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 193 देशों में साथियों भारत का जो रैंक था SDG 2025 में वह 99 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक में, उड़ीसा में, असम में या छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही उत्तर होगा कि कलिंग महोत्सव जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों जब उड़ीसा राज्य की बात आई है तो आप लोग जरूर याद रखेंगे कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसे भी ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक में स्थित है वह भी उड़ीसा राज्य में ही है। उड़ीसा की जो राजधानी है साथियों वह भुवनेश्वर है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। और चिल्का झील जो है यानी खारे पानी का झील है चिल्का झील, यह भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य लक्ष्य क्या था। साथियों आप लोगों को पता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक था। यानी भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। तो यहाँ कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। उद्योगों का निजीकरण, भारी उद्योगों का विकास, कृषि विकास या तीव्र औद्योगिकरण। तो इसका सही उत्तर है साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वह प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में लागू हुआ था साथियों। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ही प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना साथियों चला। अंतिम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह 2012 से लेकर 2017 तक था। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है साथियों कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। साथियों आप लोग इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह 2025 में दिया गया है। तो 2023 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनलाल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का संबंध सिनेमा से है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वह वर्ष 1969 से हुआ था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है साथियों कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। सालवाई की संधि, पुरंदर की संधि, बसीन की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोगों को पता होगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था वह 1775 से 1782 तक चला था। और इसे जो है साथियों 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि के द्वारा समाप्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है चौसा का युद्ध कब हुआ था। इसका सही उत्तर होगा साथियों कि चौसा का युद्ध जो हुआ था वो
1539 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध साथियों 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुआ था। इसे भी ध्यान में रखेंगे कि चौसा का युद्ध मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था 1539 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1336 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। और 1206 में साथियों दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश जो था वो गुलाम वंश था, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और 1526 में साथियों मुगल वंश का स्थापना हुआ था। और 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी वह संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या राणागुप्त? तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1932 में या 1935 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। साथियों 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साथियों महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था साथियों वह लंदन में हुआ था। इसे भी याद रखेंगे। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1930 में। और 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 1923 में साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। इसे याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। 1924 में साथियों महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे बेलगाम अधिवेशन में। 1929 में साथियों कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी लाहौर अधिवेशन में। और 1919 में साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 जो ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है साथियों। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह हैं। साथियों आप लोगों को पता है कि सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है और इन 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी से सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे निकट का ग्रह है। शुक्र ग्रह को साथियों भोर का तारा और संध्या का तारा कहा जाता है और इसे सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? यानी यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि बुध ग्रह जो है
सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो साथियों, बुध ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में या लंदन में? तो इसका सही उत्तर होगा कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना हुआ था साथियों वह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, खिज्र खां या बलहोल लोदी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे साथियों इन्होंने गुलाम वंश का स्थापना किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और बलहोल लोदी जो थे साथियों इन्होंने लोदी वंश का स्थापना किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है साथियों कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में साथियों। G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वह दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है कर्नाटक से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या केरल से? तो इसका सही उत्तर है कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? कालिदास, कौटिल्य, वानभट्ट या पाणिनि? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौटिल्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस वीडियो के अंतिम प्रश्न है साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, अमेजन, नील या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका महादेश में बहती है। इसे भी ध्यान रखेंगे साथियों। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसे भी ध्यान में रखेंगे साथियों। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।